कोई शख्स या लीडर वतन से बुलंद नहीं हो सकता। अहम और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक्स पर आज के दिन की मुनासिबत से पीटीआई के लिए एक पैगाम जारी किया गया है। कौमी अहमियत के दिनों पर पीटीआई की जानिब से पुरतशद्दुद एहतजाज रूटीन बन चुका है। एक शख्स कौमी दिनों त्यौहारों में पीटीआई के लिए फौकियत रखता है। असद कैसर कहते हैं कि वो केपी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने देंगे। अलीमा खान हुकूमत पर मोदी के साथ साजबाज का इल्जाम लगाती रही हैं। वजीर दिफा की जानिब से ये पैगाम दिया गया। कहा गया कि रवा साल फौज के 700 शोहदा ने जान वतन पर कुर्बान की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। जश्न आज़ादी की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूँ महरुख शहरियार। हमारी आंख में जो ख्वाब हैं वो सब वतन के हैं। यहाँ जो गौहरे नायाब हैं वो सब वतन के हैं। यौम आज़ादी हमें कुर्बानी, इत्तेहाद और अज़्म की याद दिलाता है। ये दिन उस नेमत की कदर का एहसास दिलाता है जो हमें आज़ादी की सूरत में मिली। और आज़ादी महज जश्न नहीं बल्कि जिम्मेदारी है मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन रखने की। ये दिन हमें अपनी शनाख्त, सकाफत और इक़दार की हिफाजत का अज़म देता है। आज़ादी की फ़ज़ा में सांस लेना उन शोहदा की बदौलत मुमकिन हुआ जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। यौम आज़ादी हमें याद दिलाता है कि मुत्तहिद रहकर ही हम चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं। और ये दिन माजी की जिद्दोजहद को सलाम और आने वाले कल के लिए उम्मीद का पैगाम है। आज़ादी का मतलब सिर्फ खुद मुख्तारी नहीं बल्कि इंसाफ, मसावात और अमन का क़याम भी है। ये दिन हमें माजी की कुर्बानियों को याद रखकर बेहतर मुस्तकबिल बनाने का अहद देता है। लेकिन जवाद, क्या ये अहद हम निभा रहे हैं? आज यही सवालात हम मेहमानों के सामने रखेंगे। ट्रांसमिशन का आगाज करेंगे। मार्का हक के बाद जश्न आज़ादी का मज़ा कितना दुबाला हुआ है इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। इसके अलावा दीगर मेहमान भी ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन करेंगे। आपको वेलकम करेंगे खालिद चिश्ती साहब। जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो आज़ादी का दिन जश्न का दिन होता है और हर साल ही हम इस दिन को भरपूर तरीके से मनाते हैं, लेकिन इस साल जश्न आज़ादी को मार्का हक से मंसूब किया गया है। ये वो दिन है जब हमने हमारी अफवाज ने दुश्मन का जो सिंदूर है उसको खाक में मिलाकर रख दिया था। कितना जो मज़ा है वो दुबाला हो रहा है इस साल जश्न आज़ादी पर। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया जवाद आपका और मारूफ आपका। आपने मुझे चैनल पर इनवाइट किया। आपको भी आपके चैनल और पाकिस्तान के लोग जहाँ भी बसते हैं पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में सबको यौम आज़ादी मुबारक। और मैं यहाँ पे आजकल कनाडा और अमेरिका कुछ विजिट्स पर हूँ, लेक्चर्स, और यहाँ भी जो मैं जोश और जज्बा पाकिस्तानी में देख रहा हूँ वो वाकई काबिल तारीफ है। और ये आज़ादी से सिर्फ लिंक नहीं है, हमने रीस्टैब्लिश की है अपनी आज़ादी। और मई के महीने में आज़ादी को हमारी चैलेंज करने की कोशिश की गई थी और आपने देखा कि उनको मुत्तहिद हुई मुसल्लह अफवाज ने, ख़ासतौर पर पाक फ़िज़ाइया ने जो परफॉर्मेंस दी वो आज मेरे ख्याल दुश्मन याद आज नहीं सिर्फ रखेगा, रहती दुनिया तक शायद याद है। ये हिस्ट्री, ये तारीख का हिस्सा बन चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ मुमकिन तभी हुआ था कि हम यूनाइटेड थे। और जाहिर है हमारी जो आने वाली नस्लों का हम दिफा कर रहे थे, हम अपने मुस्तकबिल का दिफा कर रहे थे, पाकिस्तानी सॉवरेनिटी को चैलेंज। आज़ाद सिर्फ हो लेना ही काफ़ी नहीं है या आज़ादी हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि आज़ादी की हिफाजत करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने साबित किया, बैक बाय मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के तमाम अदारों ने साबित किया कि हम यूनाइटेड हैं। और अल्लाह करे ये जज्बा हमारा कंटिन्यू रहे, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि वी शुड नाउ ऐड वैल्यू टू द विक्ट्री। यानी हमें फतह नसीब हुई है, लेकिन हमारी जो यूनिटी है वो दुश्मन को फिर नहीं भारी होगी। और वो चाहेगा कि क्रैक्स हमारे अंदर नजर आए, हमारे अंदर कोई पोलराइजेशन नजर आए, हमारे अंदर मुखालफतें पड़े। और आपने देखा है कि तभी वो KPK में बलूचिस्तान में एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं ऐसे हालात। सही। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, यकीनी तौर पे ज़ाहिर है आपने इतनी आज़ादियों के दिन देख लिए हैं, उसमें उन दिनों में और इस बार जो हम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो जश्न मना रहे हैं, उसमें आपको कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? हमारा बहुत प्राइड है। मैं क्योंकि यहाँ का इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड शायद मैं यौम आज़ादी पहली दफ़ा, शायद मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ एरिया नॉर्दर्न अमेरिका में, लेकिन ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि यहाँ पे हर शख्स जो पाकिस्तानी है वो एक नए जज्बे के साथ पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा है और एक कदर कर रहा है। और मुझे तो यहाँ ये भी महसूस हुआ कि शायद यहाँ पे रहने वाले लोग हमसे ज़्यादा पाकिस्तान की आज़ादी की कदर करते हैं, इतनी इमोशनल अटैचमेंट है। मैं यहाँ पर कुछ टॉक्स और लेक्चर्स भी दे रहा हूँ आजकल, और जो पाकिस्तानी मुझे मिलते हैं और क्वेश्चन आंसर में या इनफॉर्मली या बाद में जब मीटअप होता है, तो यकीन करें मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा कदर करते हैं। खासतौर पर पाक फ़िज़ाइया के जब मैंने रिस्पॉन्स देखा तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो जहाज़ हैं
वो उन पायलट्स ने नहीं, मैंने मारे हैं। यानी कि इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पे लोग दे रहे हैं। वो सारा कुछ सब तभी पॉसिबल है कि यहाँ पे एक कमर्शियल ने पाकिस्तान पास ऑन करना था जिस पोजीशन में, हम बदकिस्मती से वो नहीं कर सके अभी। लेकिन जब भी मैं आप जैसे नौजवानों से मिलता हूँ, मुझे ये यकीन होता है कि जो काम हम नहीं कर सके, इंशाल्लाह आप जैसे नौजवान जरूर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, आपने अमेरिका का जिक्र किया, आप यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ आजकल पाकिस्तान का सितारा बड़ा उरूज पर है और जैसे कि हमने देखा हमारी सियासी क़यादत और फील्ड मार्शल की जो कामयाब सिफारतकारी थी उसकी बदौलत यहाँ पर पाकिस्तानियों को ज़्यादा इज्जत मिल रही है और भारतीय सिफारती तन्हाई के शिकार होते चले जा रहे हैं। जवाद, ये देखिए, दुनिया जो है वो कमजोर और बुज़दिलों से बात नहीं करती। दुनिया बहादुरों से और करेजियस लोगों से बात करना चाहती है। ये जो हमारी फतह हुई थी, ये बुनियादी तौर पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि द विक्ट्री हैज वैल्यू। जब आप विक्टर या फाते होते हैं तो दुनिया आपको और तरह गिनती है। फिर जैसे जब आप फाते हो जाते हैं तो फिर पावर टॉक्स टू पावर। ये हमारी किसी ने हमें खैरात में नहीं दी है, जो हमारी रेलेवेंस है। हिंदुस्तान चाहता था कि हमें मजा चखाए, हमें सबक सिखा दे, हमें घुटनों टेकने पर मजबूर कर दे। जो फाइट बैक किया, कोई भी देखिए फौज मुसल्लह अफवाज दुनिया की कोई भी हो, वो उस वक्त तक नहीं लड़ सकती जब तक उसके पीछे उसके अवाम ना हो। हमारे पीछे मुसल्लह अफवाज के पाकिस्तान के अवाम थे और हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने वो विक्ट्री जैसे मैंने कहा हासिल की है। तभी दुनिया को भी याद आया, प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी ख्याल आया कि ये एक मुत्तहिद कौम है, ये यूनिटी समझती है, ये अपना हिफाजत करना जानती है और गैरतमंद है और सबसे ज्यादा बहादुर है। ये जो मैसेज गया है वो सिर्फ इसीलिए आपने नोट किया होगा कि हिंदुस्तान की कोई बात को रेलेवेंस नहीं मिल रही। मैं यहाँ पे हूँ, मैं 2-3 दिनों से चैनल्स पर बात कर रहा था, लोकल या इंटरव्यू भी दे रहा था। लोग मुझसे पूछते हैं कि हिंदुस्तान के एयर चीफ ने अभी जो बयान दिया है कि हमने भी जहाज मारे हैं, उस पर आपका क्या तबसरा है? तो मैंने सारा स्कैन किया, यहाँ पे कोई चैनल, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, कोई भी वेस्ट का, BBC, CNN हो, एक ने भी शायद न्यूज नहीं चलाई इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडियन एयर चीफ के बयान के बारे में। क्यों? क्योंकि क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। अब दुनिया में जो इत्मीनाद हासिल करना है लोगों को, अगर जो कॉन्फिडेंस हासिल करना है तो वो रातों रात नहीं आता। तो हमने बड़ी मेहनत की है। यहाँ पर एक मजाक बना हुआ है हिंदुस्तान के एयर चीफ ने, हालांकि वो बहुत बड़ी एयरफोर्स है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। 1000 फाइटर जहाज हैं, 80 बिलियन उनका बजट है, दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है एज इकोनॉमी का। लेकिन जब आप बात आती है, आपकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाती है, तो फिर दुनिया आपको वैल्यू नहीं करती, और यही हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह से, दुनिया हमें समझना चाहती है। मेरी यहाँ पे सेनेटर्स तक से अमेरिकन से बात हुई है, वो कश्मीर के मसले को भी नहीं समझते थे। वो समझते थे कि क्योंकि हिंदुस्तान बड़ी इकोनॉमी है, हिंदुस्तान माइटी है, उसका 150 बिलियन डॉलर का ट्रेड है अमेरिका के साथ, 145 बिलियन डॉलर का यूरोप के साथ है। तो हम समझते थे कि हिंदुस्तान क्योंकि बड़ा मुल्क है, इकोनॉमी है, तो बड़ा मुल्क होने के नाते वो सही ही होगा। तो मैंने उनको गुजारिश करने की कोशिश की कि ये सोमो रेसलर वाला चक्कर नहीं है कि अगर एक सोमो रेसलर है, उसका कोई 300 पाउंड वजन है, तो वो गिरा सकता है, उसकी ताकत भी ज्यादा है, उसकी स्टेमिना भी ज्यादा है। वो इसका मतलब ये नहीं कि स्विमिंग और बैडमिंटन में भी अच्छा होगा। तो आप उसको क्रेडिबल इसलिए नहीं समझते क्योंकि ताकतवर बहुत ज्यादा है, उसमें अंदर रसूल भी होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार है। यहाँ मैं जिससे बात करता हूँ, लोग लॉजिकल सुनना चाहते हैं, और वो बिल्कुल, मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है और किसी अमेरिकन का कमाल नहीं है। पाकिस्तान की लोगों का जो हमने अपनी पोजीशन रीगेन की है हिंदुस्तान के सामने भी और दुनिया की नज़र के सामने भी, उसका कमाल है। बिल्कुल चिश्ती साहब, ये बात तो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जो कौमें जंग जीत जाती हैं वो फिर दुनिया भर में सुरखरू हो जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उन्हीं कौमों से एक हैं। ये जो एक मिथ थी, एक तासुर दिया जाता था कि हमारी जो अवाम है वो अपने अफवाज के साथ नहीं है, किसी किस्म की कोई चपकलिश है, वो सारी दूर हो चुकी हैं। जब बात भारत की आ जाती है, जब दुश्मन की बात आ जाती है, तो हम फिर सब साथ हो जाते हैं, और आज हम आज़ादी का जश्न भी सब साथ मिलकर मना रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया, हमारी कौम का ये वतीरा रहा है। हम एक्सटर्नल एग्रेशन के जब भी होगी, हमारे मुल्क की सालमियत को जब भी खतरा होगा, बिल्कुल मैंने कहीं नहीं क्रैक देखा था। मैं वहीं था पाकिस्तान में जब ये जंग हुई थी, उसके तो मैं 1.5-2 बाद आया हूँ यहाँ पे। तो मुझे हर शख्स में एक यूनिटी नजर आई, एक फेथ नजर आया, और मुझे उम्मीद है कि हम उसको एड ऑन करेंगे। हमारे तमाम जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारी गवर्नेंस है, हमें लोगों को अब यूनाइटेड रखने में हर कोशिश करनी चाहिए। ताकि तो देखिए, हमारा दुश्मन जो है ना, वो अंदर आपके क्रैक्स ढूंढता है, वो अंदर आपके वैक्यूम स्लॉट ढूंढता है, वो चाहता है कि आपकी कमजोरियों को कैपिटलाइज करे। हिंदुस्तान ने ये करना है। ये जो टेररिज्म की लहर दौड़ी है अभी, आपने नोट किया होगा KPK में, बलूचिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली
ये मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं थी। ये सरप्राइज इसलिए नहीं थी कि दुश्मन के पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी। वो फ्रंट पे आकर आसमानों में मुकाबला नहीं कर सका, जमीन पे नहीं कर सका, समंदरों पे नहीं कर सका, तो उसने क्या करना है? उसने वही प्रॉक्सी वॉर करनी है जिसका उसको ज्यादा टेक्निक आती है, वही हो रहा है। और वो हिंदुस्तान यही करेगा कि हमें डिस्टेबलाइज रखे ताकि इकोनॉमिकली हम ग्रो ना कर सके और हमारे इख्तलाफात हैं उनको हवा दे और फ्यूल करे। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, आज आज़ादी के 78 साल बाद आप क्या समझते हैं? अभी इस साल को तो हम मार्का हक के साथ मंसूब कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे महाज हैं। मुआशी महाज हो गया, तालीमी मैदान की बात करें, और भी दीगर जो मैदान हैं, उनमें हम मंजिल से कितना दूर हैं? आप क्या समझते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है जवाब, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ेगा अफसोस के साथ कि हम बिल्कुल करीब नहीं हैं जो मंजिल हमारी होनी चाहिए। कायदे आज़म ने जो विजन दिया था इस मुल्क के लिए, हम उसको हासिल नहीं कर पाए बदकिस्मती से। बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, कुछ हमारे किए हुए हैं, कुछ बाहर वालों के किए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आने वाली नस्ल है हम उसको वो मुस्तकबिल ना पास करें जो मेरी और मुझसे पहले वाली नस्लों को या मिला या हमारी गलतियों की वजह से वो मुमकिन नहीं हो पाया जो आप नौजवानों का हक था। मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमें करना चाहिए, लेकिन मैं तो उस कायदे आज़म को जानता हूँ कि जिसको लालच दी गई थी जब हिंदुस्तान तकसीम होना ठहर गया था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग-अलग होने थे, नेहरू कायदे आज़म के पास आया और बड़ी ऑफर्स की। माउंटबेटन जो वॉइस रहे थे उन्होंने बुलाया कायदे आज़म को, बात को बड़ी ऑफर्स की। फिर गांधी तशरीफ लाए और उन्होंने कायदे आज़म को कहा कि हम आपको पूरे हिंदुस्तान का वजीर आज़म बनाने को तैयार हैं अगर आप पाकिस्तान की जिद छोड़ दें। पूरा हिंदुस्तान प्लीज ध्यान में रखिएगा, केपीके से लेकर बांग्लादेश तक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें यहाँ पर ब्रेक पर जाना है। अब्सा कोमल भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं इसी दौरान, अब्दुल्ला हमीद गुल भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में दोनों मौजूद हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमारा पैनल भी हमारे साथ ही मौजूद है, ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। अब्सा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, साथ साथ अब्दुल्ला हमीद गुल भी उनके हमरा मौजूद हैं। दोनों को एक बार फिर से वेलकम करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जानना ये चाह रही हूँ, पिछले बरसों की निस्बत देखा जाए तो इस बरस में यौम आज़ादी का जो जश्न मनाया जा रहा है, कितना फ़र्क देख रहे हैं? सबसे पहले तो ज़ाहिर है यौम आज़ादी पाकिस्तान के तमाम लोगों को मुबारक हो, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी ये जश्न आज़ादी ही है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी भी एक हक़ के लिए स्ट्रगल करना जो है, मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तानियत है। ये पाकिस्तान जो है ये पूरी दुनिया के लिए एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ मदऊ होते हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने मार्का हक में अपना किरदार अदा किया और एक 5 गुना बड़े दुश्मन को जो है बड़े आड़े हाथों लिया, तो पाकिस्तान की जो एक डिटरेंस थी वो क्रिएट हुई पूरी दुनिया के सामने। और इसी वजह से वो ममालिक जो पाकिस्तान से बेशक दूर हैं, लेकिन उनके लिए भी ये एक मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा एक उनके लिए सरप्राइज़ भी था, उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी थी। और इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने ये देखा कि जिस तरीके से कल रात की जो सेलिब्रेशंस थी इस हाई लेवल की, वो एक बहुत अच्छा लेवल था। लेकिन जो मेरे ख़्याल में उसमें एलिमेंट ऐड होना चाहिए है, गो के अभी चिश्ती साहब जैसे फरमा रहे थे, वाकई कायदे आज़म के जो विज़न है उससे कहीं ना कहीं हम डिविएट ज़रूर किए हैं, लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई कर रहे हैं। मैं बहुत मारूख साहिबा एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था वो अपनी उम्रों को पहुँच के अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और ये तकरीबन 1980s तक जो था वो एक जो ओरिजिनल विज़न था वो नज़र आता था, रिफ़्लेक्ट होता था। लेकिन उसके बाद जैसे आजकल जेन ज़ी है या बाकी है, तो ये जो नई जनरेशन है इनके लिए मेरे ख़्याल में हमें जो एक किरदार साजी है, नेशन बिल्डिंग जो है, जो कि कायदे आज़म रहमुल्लाह ने और उस वक्त की जो लीडरशिप थी, देखें ना कितनी टावरिंग पर्सनैलिटीज़ थे वो लोग, और वो किरदार के ऊपर जो है वो बड़ा फोकस किया करते थे। आज मेरे ख़्याल में कई हमारी जो कमियां कोताहियां हैं वो शायद एक बेटर नेशन बिल्डिंग के ज़रिए हम उनको एड्रेस करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी अफवाज जो है आप देखें वो डिसिप्लिन और मेहनत के ऊपर जो है वो काम करती हैं, और मेरिट और अकाउंटेबिलिटी
उनका खासा है। और ये अनासर होने के साथ वो देखें आज पूरी दुनिया में अपना मुमताज़ मुकाम रखती हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान में यही लोग होते हैं, लेकिन वो दूसरे इदारों में या सिविल सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये बुनियादी चीज़ें मिसिंग होती हैं तो ज़ाहिर है फिर उसके अंदर वो एग्जाम्पलरी जो पोजीशन है वो नज़र नहीं आती। दिस मीन्स कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन महलो वकू है, पाकिस्तान के पास बेहतरीन रिसोर्सेज मौजूद हैं। ऑल वी नीड कि हम अपनी कौम को मज़ीद डिसिप्लिन करें और तंजीम, इत्तेहाद और ईमान के सुनहरी असूल कायद-ए-आज़म रहमुल्लाह के दिए हुए उनको अपनाते हुए हम इंशाल्लाह एक बेटर पाकिस्तान की तरफ जो है वो जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ठीक है कि हमारी कुछ कमियां भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। और वी आर प्राउड पाकिस्तानी। आज मैं देखें ना पाकिस्तान की शर्ट इसीलिए पहन के आया हूँ बिकॉज वी वांटेड टू शो कि दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान आप भी आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। अब आप बताइएगा, जश्न का तो खूब समय है, लेकिन शहर इक़्तिदार की तो बात ही कुछ और है। वहाँ पर तो एक मेला लगा हुआ है और मेला भी ऐसा है जो दुश्मन के दिलों पर तीर चला रहा है। दुश्मन के दिलों पे तो तीर चलने चाहिए ना, क्यों नहीं चलने चाहिए? इसीलिए तो हम ये ग्रीन कपड़े में और ये हमारी बहन जो है वो क्यों पहन के आई है? देखिए बस अब आपसे मैं इसका जवाब लेना चाह रहा था। आपने क्या देखा रात से अब तक यहाँ पर शहर इक़्तिदार में? एक तो मेरी तरफ से जवाद और मारूख आप दोनों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। कल से इस्लामाबाद में बहुत ज़बरदस्त, पूरे पाकिस्तान में, कराची में भी हमने देखा मज़ार कायद पे जो आतिशबाजी हुई, लाहौर मीनार पाकिस्तान के भी मनाजिर थे। लेकिन इस्लामाबाद में जो तकरीब थी वो स्टेट लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिससे प्राइम मिनिस्टर ने खिताब भी किया। और जो फायर वर्क्स थे, मुझे अपनी यादाश्त में इतना ज़बरदस्त एहतमाम याद में नहीं आता इस्लामाबाद में, लेकिन हमारे पास तमाम रीज़न्स थे इस बार सेलिब्रेट करने के। और वो हमें नज़र आया, सड़कों के ऊपर लोग निकले और जो हमें दिफाई फतह हासिल हुई भारत के ख़िलाफ़, उसके हवाले से आज जज्बात हैं इस्लामाबाद में। और जो हमारी जनरेशन है, नई जनरेशन है, इसकी अब्दुल्ला साहब बात भी कर रहे थे। हम ये ज़रूर देखा कि इस सिचुएशन के बाद जो पाक भारत एक तनाज़े की सूरत हाल थी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नौजवानों के अंदर, क्योंकि देखिए दुनिया आपकी तभी इज़्ज़त करती है जब आपके पास कोई शनाख्त होती है। और आज जिस दौर में आप और हम बैठ के बात कर रहे हैं, वो आज़ादी की कदर पूरी दुनिया जानती है। वो ममालिक जहाँ पर ज़रा सी भी स्पेस थी, जो दिफाई तौर पर इतने मजबूत नहीं थे, उनका क्या हाल किया दुनिया की सुपर पावर्स ने, वो भी हम लोगों ने देख लिया है। सो आई फील कि आज पाकिस्तान में जो नौजवान हैं उनमें इस बात का फ़ख्र ज़रूर है। हमारे यहाँ यूनिटी एक जो है वो कायम करना अभी तक एक चैलेंज है, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर तमाम तकसीम को ख़त्म करते हुए हमें लोग जो है वो हम आवाज़ होते हुए कल नज़र आए हैं। उसका एक इज़हार था जिस कल की तकरीब का हम बात कर रहे हैं। दोस्त ममालिक को भी खराज तहसीन पेश किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस किस्म की तकारीब, हालांकि हम मुआशी तौर पर इतने अभी मजबूत नहीं हुए हैं, हमें हर चीज़ में बहुत किफ़ायतशारी से काम लेना चाहिए। लेकिन यौम आज़ादी के ऊपर जो सेलिब्रेशन है वो दुनिया भर के अंदर देखी जाती है। और फिर भारत में बिलखुसूस जब देखा गया होगा कि न सिर्फ पाकिस्तानी सब इकट्ठे हुए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, सदर मुमलिकत और प्राइम मिनिस्टर एक साथ खड़े हुए नज़र आए, तकारीर हुई। और फिर जो दोस्त ममालिक थे जिन्होंने हमारा साथ दिया, आप लोगों ने देखा और हमने वो विजुअल्स भी चलाए थे कि जब ये जंग हो रही थी तो तुर्की में, आज़रबाईजान में अवाम से जब बात की गई तो उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत बड़ा सीखपा हुआ इस बात पे। और ये ट्रेंड्स चले कि तुर्की में टूरिज़्म हमें बंद कर देनी चाहिए। सो कल हमने उन ममालिक को खराज तहसीन पेश किया, उनके फ़ौजी दस्ते भी तुर्की के शरीक हुए। सो आई थिंक इट वॉज़ ग्रेट। अब ये है कि इस तमाम तर के साथ जो हमारे हक़ाइक़ हैं उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। आज हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो पाकिस्तान के इलाके इंतहा पसंदी की जद में हैं और सिक्योरिटी ऑपरेशंस इस वक्त हो रहे हैं। वो इंतहा पसंदी जिसका एक तरह से आगाज़ ज़िया दौर में हुआ था और वो तोहफ़ा हमें देकर गए थे, उसका ख़ात्मा करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान से, ताकि हम प्रॉस्पर कर सकें और पाकिस्तान वाकई आगे निकल सके। क्योंकि अब जो 70% पॉपुलेशन है वो नौजवानों की है और उनको किस तरीके से आगे लेकर चलना है, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग इस मुल्क के ऊपर उतना ही फ़ख्र होना चाहिए जितना उन लोगों को उनकी कुर्बानियाँ थी। आज का दिन बेसिकली पाकिस्तान के अवाम का दिन है और वो लोग जो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और इस मुल्क को बनाने में उन्होंने सबसे कलीदी किरदार अदा किया था। और ये वॉलंटरली आने वाले बहुत से लोग थे जिनकी वजह से ये मुल्क कायम हुआ था। सो आई थिंक उनको, उनकी जो नस्लें आज मौजूद हैं, उन सब की कुर्बानियों का आज ये दिन है, उनको सेलिब्रेट करने का दिन है और उनको मुबारकबाद देने का दिन है। अच्छा, सो आई थिंक मैं तो पाकिस्तान के तमाम अवाम को जी मार्का
आए हक के बाद तो ये आज पहला साल है जिसको हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे आने वाले सालों को आप क्या समझती हैं कि उसमें कितनी ज़्यादा यूनिटी की ज़रूरत है कि इसी तरह के हमें मनाजिर दोबारा देखने को मिले, यही हमें एका दोबारा देखने को मिले? देखिए, यूनिटी की ज़रूरत है और यूनिटी कायम करने में बहुत बड़ा किरदार रियासती फ़ैसला साजी का होता है। हमने जो बीच में पॉलिटिकल डिफरेंसेस और पोलराइजेशन देखते हैं वो भी सियासी वजूहात है और वो बहुत डिबेटेबल है। आज के दिन उस पर हम नहीं बात करते, लेकिन जब तकसीम होती है तो उसकी वजूहात क्या है उसका जायज़ा रियासत को लेना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि वो तकसीम ख़त्म हो सके। आज भी ये रियासत की ही जिम्मेदारी है कि इस तकसीम को ख़त्म किया जाए और पोलिटिकल डिफरेंसेस, पोलिटिकल डिबेट जो होती है, देखिए हमारी जो अफवाज हैं उन्होंने पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश कर दिया कि वो इतनी इक्विप्ड है, इतने तैयार है दिफाई तौर पे पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। उसको सीरियस लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा हम वक्त तैयार हैं। खालिद चिश्ती साहब, वैसे तो हमारी जो मौजूदा नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन उसे मज़ीद कितना अवेयर करने की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क हासिल किया गया है, जिसमें वो सांस ले रहे हैं आज़ादी के साथ, उसको हासिल करने के लिए हमारे अजदाद ने बेशबहा कुर्बानियाँ दी थी? देखिए जवाद, हमें इस पे 2 फ्रंट काम करना पड़ेगा। हमें ये रियलाइज करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे ब्रेक से पहले भी मैं कह रहा था कि ये आप नौजवानों को जिस तरह का पाकिस्तान कायदे आज़म चाहते थे पिछले 78 सालों में वो पास नहीं हो सका, और कसूर मेरा या मुझसे पहले वाली नस्ल का ज़रूर है। आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। मैं ब्रेक में जाने से पहले एक बात मुकम्मल नहीं कर सका था, वो आपकी ब्रेक हो गई थी। मैं ये बताना चाह रहा था कि लीडर्स होते कैसे हैं, कायदे आज़म ने क्या स्टैंडर्ड सेट किए। जब पाकिस्तान बनना ठहर गया तो हिंदुस्तान को तकसीम होने से बचाने के लिए नेहरू ने और माउंटबेटन ने और फिर गांधी ने बहुत कोशिश की कि कायदे आज़म को कन्विंस किया जाए। मैं पॉलिटिशियन बताना चाह रहा हूँ कि किस लेवल के वो हमारे कायदे आज़म थे। कायदे आज़म को गांधी ने ऑफर किया था कि अगर आप पाकिस्तान की जिद छोड़ दें तो हम आपको पूरे हिंदुस्तान का वजीर आज़म बनाने को तैयार हैं, जो KPK से बांग्लादेश तक। जी बिल्कुल, साहब हमारे साथ मौजूद है, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब्दुल्ला हमीद साहब और अफसा कोमल साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद रहेंगे। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम 2 बजे के बाद कुछ मजीद मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और जश्न आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।